नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 49,587 में 5 का स्थानीय और जातीय मान में कितना अंतर है? 495, 500, 5, 260। तो दोस्तों 49,587 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। क्या बताना है दोस्तों? अंतर। 49,587 में 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना है दोस्तों? 5। अपने को 5 यहां दिख रहा है, केवल 5। तो 5 के पीछे कितनी दो संख्या है, तो अपन यहाँ 2 ऊपर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्थानीय मान। अगर अपने को दोस्तों ऐसा पूछ देता कि 9 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 9 के पीछे कितनी संख्या? 1 2 3, 3 से ऊपर लगा दो। ये क्या हो जाएगा? इसका 9 का स्थानीय मान हो जाएगा। अगर आपको पूछ दे 4 का स्थानीय मान, तो 4 के पीछे 4 से ऊपर, 4 से ऊपर लगा दो। 1 2 3 4, 4 से ऊपर, तो ये हो जाएगा 40,000। ये इनका स्थानीय मान हो जाएगा। अपने को पूछा है 5 का स्थानीय मान, तो 500 हो जाएगा। 2 से ऊपर लगा देंगे, 1 2, 2 से ऊपर लगा देंगे, स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 500। अगर अपने को 8 का स्थानीय मान पूछ ले दोस्तों, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 80। इस प्रकार आपसे किसी भी प्रकार का स्थानीय मान पूछता है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आगे क्वेश्चन पूछा क्या है, 5 का स्थानीय मान हो गया दोस्तों। अब आगे पूछा है जातीय मान। तो जातीय मान वही संख्या होती है जिसके बारे में पूछा जाता है। अपने को पूछा है 5 का जातीय मान क्या है दोस्तों? जातीय मान 5 ही होगा। क्या होगा दोस्तों? 5। जातीय मान 5 होगा। अपने को पूछता कि 4 का जातीय मान क्या होगा, तो 4। 9 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों? 9। 8 और 8 का जातीय मान 8। 7 का जातीय मान 7। वह संख्या स्वयं वही होती है। जातीय मान को ही दोस्तों अपन शुद्ध मान भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है, परीक्षा में आ जाता है क्वेश्चन की शुद्ध मान और जातीय मान, शुद्ध मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है, तो भी आप यही करोगे कि जातीय मान और शुद्ध मान एक ही चीज होती है। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना अंतर है स्थानीय मान और जातीय मान में? कितना अंतर है दोस्तों? अंतर बताना है 500। अंतर में अपन माइनस कर देंगे। 500 माइनस 5 क्या हो जाएगा दोस्तों? 495। 495 अपना आंसर हो जाएगा और पहले ही ऑप्शन अपना 495 राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों 61 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। दोस्तों 61 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अपना क्वेश्चन आ जाता है कि 61 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यह ऐसा आ जाता है कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यह ऐसा आ जाता है कि 1 से 1000 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। यह ऐसा आ जाता है 1 से 1,00,000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। कोई सा भी प्रश्न आ जाता है दोस्तों, अपन सिंपल तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों, योग इनटू अंतर प्लस 1/2। इस फॉर्मूले से अपने को आंसर सोल्व करना है। अपना है 61 से 100 तक की 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। कोई सा भी प्रश्न आ जाता है दोस्तों, किसी भी कोई भी संख्या आ जाती है, ऐसा लिखा हुआ आता है कि 1 से 1000 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 61 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुछ भी आ जाए दोस्तों, अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो 61 से 100 योग करना है दोस्तों। 61 और 100 का योग होगा दोस्तों, सिंपल है 161 इंटू अंतर निकालना है 100 में से 61 का 61 माइनस कर दो, अंतर आ जाएगा 9। और 9 में से 6 गए तो 3, 39। 39 प्लस 1 ये आ जाएगा। और 161 इंटू 39 प्लस 1, तो ये आ जाएगा दोस्तों नीचे बटा 2। और 161 इंटू 40/2। 2 से 40 को काट देंगे दोस्तों। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कटेगा 20 बार। और दोस्तों 20 161 इंटू 20, 0 गुणा करेंगे 0। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 का 2, हासिल 1। 2 को इससे गुणा करेंगे 2 और 1 3। तो अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 3220। पहला ऑप्शन 14,650, 1280, 12,776, इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर आ रहा है दोस्तों 3220 आंसर आ रहा है और ऑप्शन में नहीं है। तो अपने को क्या आंसर लगाना है? डी। इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये नहीं आपका आंसर नहीं आता है और आप इनमें से कोई नहीं ऑप्शन मिलते आप आंसर लगा दो,
इनमें से कोई नहीं। ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों, पहले अपने सही तरीके से आंसर निकालना है। अगर आंसर नहीं आता है तो अंतिम में जाके आपको क्या करना है, इनमें से कोई नहीं आंसर देना है अपने को क्वेश्चन सही करके। यूनिक आप डायरेक्ट ही इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर नहीं आते ही लगा दो, ऐसा नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, एक लड़के से किसी निश्चित संख्या को 25 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने गलती से 52 से गुणा कर दिया, तो उसका प्राप्तांक सही उत्तर से 324 अधिक आया, तो बताओ वह संख्या क्या है। दोस्तों, एक लड़के से किसी निश्चित संख्या को 25 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती कर दी, 25 की जगह उसने 52 से गुणा कर दिया। जो संख्या उससे बताई गई थी उससे उसने क्या कर दिया, 52 से गुणा कर दिया, और वह 324 अधिक आया। उसका प्राप्त उसका उत्तर प्राप्त होता था, जो उसका आंसर आता था, उससे कितना अधिक आया, 324 अधिक आया। तो अब बताओ वह संख्या क्या है। दोस्तों, अपने को वो संख्या बतानी है कि किससे उसने गुणा किया कि 324 प्राप्त उत्तर से अधिक आए। तो दोस्तों, मानना तो अपने को पड़ेगा, x ही मानना पड़ेगा। वह संख्या क्या है, x। माना कि x तो मानना ही पड़ेगा। माना क्या है, माना वह संख्या x है। क्या है दोस्तों, वह संख्या x है। दोस्तों, अब गलती किसमें की, उसने 25 से गुणा करने को कहा गया और उसने किससे गुणा कर दिया, 52 से। तो 52 इंटू एक्स करो, या आप डायरेक्ट एक्स करो, एक ही बात है। 52x लिखो या 52 इंटू एक्स लिखो, एक ही बात है। तो मैं यहाँ 52x, और दोस्तों कितना अधिक आया, 324 अधिक आया। किससे आया, इस संख्या से। तो अपने को यहाँ लिखना है 25 इंटू एक्स लिखो या एक्स लिखो, एक ही बात है। एक्स बराबर कितना, इन दोनों, ये संख्या गलती कर दी, 25 से 52 से गुणा कर दिया उसने, 25 की जगह 52 से गुणा कर दिया, तो अधिक प्राप्तांक क्या हुए उनको, 324 अधिक प्राप्त हुए। कितने अधिक प्राप्त हुए, 324। तो 52x माइनस 25x। तो दोस्तों यहाँ इसको अपन यही सोल्व कर लेंगे। 52x में से 25x घटा लेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 27x आ जाएगा, और बराबर कितने हो जाएंगे, 324। अब दोस्तों x इधर ही रहेगा, और 324 बटावा 27, अपन इसमें 27 का भाग देंगे, x में 27 का भाग देंगे, 324 में 27 का भाग लगा देंगे। तो 27 में 324 में 27 का भाग लगाएंगे दोस्तों, 32 में 27 का भाग गया, 27 एकम 27 एक बार गया, कितने बचे दोस्तों, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 5 बचे। 5 या ये हो जाएंगे 54, 27 का भाग 54 में देंगे, तो 27 दूना 54। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों अपना, 12 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 12। तो अपना आंसर ए पे राइट लगा देंगे। दोस्तों, अगर आप इसको डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं, या आपसे ये नहीं करता है, 324 बटा 27, 324 बटावा 27। अगर आपको 27 का पावड़ा नहीं आता है, नहीं करता है, कोई बात नहीं, आपको 9 का पावड़ा आता है, 9 से 27 को काट दो, एक नाना बन 18, 3 ना 27, और एक नाना बनना 18, 3 ना 27, कितने बचे, 28, 29, 30, 31, 32, कितने बचे, 5, ये हो जाएंगे 54, एक नाना बन 18, 3 ना 27, 4 ना 36, 5 ना 45, 6 ना 54, 36। अब 36 को दोस्तों 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 आंसर आ जाएगा, और अपना आंसर क्या है, 12। अगर दोस्तों अपने को इससे भी और जल्दी आंसर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, 52 और 25 और 52। तो दोस्तों क्या करना है अपने को कि इन दोनों का अंतर निकाल के, अपने को कुछ नहीं करना है, इसमें 324 में 27 का भाग लगा देना है। 25 और 52 का अंतर निकाल के 27 आएगा, उसका 324 में भाग लगा देंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। किसी संख्या का 2/3 का 25% अगर 30 है,
तो वह संख्या क्या है? दोस्तों कोई संख्या है जिसका 2/3 का 25% 30 है, तो वह संख्या क्या है अपने को बतानी है। दोस्तों वह संख्या क्या है, अपने को x मानना है, या आप y मान सकते हो, z मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अपन यहाँ x मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। दोस्तों किसी संख्या का 2/3 का 25% अगर 30 है, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या x है। तो x का संख्या देखो, किसी संख्या x का मतलब होता है दोस्तों गुणा, तो कर देंगे अपन, गुणे का निशान लगा देंगे, गुणा कर देंगे का 2/3, फिर का इसके स्थान पर लगा देंगे गुणे का निशान 25%। क्या है दोस्तों 25%। अगर 30 है तो इनका 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 मान क्या आएगा दोस्तों 30, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे बराबर 30। इनको सोल्व करेंगे तो 30 इनका आएगा 30, तो ये वह संख्या क्या है वो ज्ञात करनी, तो अपना x का मान निकल जाएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों अपन 25% की जगह 25/100 लिख सकते हैं, x इंटू 2/3 इंटू 25/100 बराबर 30। अब दोस्तों 25 से 100 को अपन काट सकते हैं, 25 के पहाड़ 25 चौक 100, ऊपर 1 बचेगा, एक बार बोला 25 का पहाड़ा, एक बार बोला 25 से कम 25, और 25 चौक 100। दोस्तों नीचे 3 और 4 बचे, ऊपर बचा 2, तो यहाँ पर भी अब 1 मान सकते हैं नीचे, और इन दोनों को गुणा कर लेंगे 2 इंटू 3, 4 को और 3 को गुणा करने 4 इंटू 3, 3 इंटू 4 बराबर 30। 2x बराबर ये हो जाएगा दोस्तों 12 x बराबर 30 इंटू 12/2। 2 का भाग 12 में लगा देंगे, 6 बार गया, 30 इंटू 6 बराबर 0, 6 3 18। ये अपना आंसर हो जाएगा 180। तो क्या हो जाएगा 180 अपने आंसर में रेडी। दोस्तों माना कि वह संख्या x है, x इंटू 2/3, ये 2/3 इंटू 25% बराबर 100। परसेंट का मतलब होता है दोस्तों 100, तो x इंटू 2/3 इंटू 25/100 बराबर 30। तो 25 को अपन 4 से भाग दे दिया, 25 चौक 100, 1/4 आ गए, और बराबर 30 का 30 लिख दिया। ऊपर वाली संख्या से दोनों गुणा कर लिया, x 2x तो 2x, और नीचे बचे 3 और 4, तो 3 इंटू 4 ये हो गए दोस्तों 12। कितने हो गए दोस्तों 12 हो गए बराबर 30। तो 2x बराबर 30 इंटू 12, तो x बराबर 30 इंटू 12, ये 2 इनके नीचे चले जाएंगे, 2 को 12 से हम काट देंगे, तो 30 इंटू 6 बचेंगे, 30 और 6 को गुणा करेंगे तो 180 आएगा, और 180 अपने पहले ऑप्शन में मिलेगा, वो राइट होगा, ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रत्येक खंभा 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है। दोस्तों प्रत्येक खंभा 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो बताओ 315 मीटर पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी। दोस्तों 315 मीटर का अपने को पुल बनाना है, उसमें कितने खंभों की आवश्यकता होगी ये अपने को बताना है। 24, 22, 25, 23 ये ऑप्शन है हमारे पास। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, 315 मीटर पुल को बनाने में कितने खंभे की आवश्यकता होगी, और दूरी देगी, प्रत्येक खंभे की दूरी 15 मीटर है। तो कुल खंभे कितने लगेंगे दोस्तों, कुल खंभे 315, और 15 का भाग लगा देंगे इसमें, 300/15, तो 15 का भाग लगाएंगे, 15 15 5 दूनी 30, 2 बार गया, 15 एकम 15, तो ये आ जाएगा 21। दोस्तों 21 आएगा, लेकिन 21 हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि पुल बनाना है अपने को, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक खंभा 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रत्येक खंभा 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ये प्रत्येक खंभा 15 मीटर की दूरी पर खड़ा है, कुछ भी मान सकते हो आप ये। अब दोस्तों ये जो आपको जगह दिख रही है, इसके आगे भी एक खंभा होना चाहिए, ये टोटल आगे आगे चले जाएंगे, ऐसे आगे चले जाएंगे, ये 21 खंभे हो गए। दोस्तों
इस प्रकार 21 खंबे यहाँ तक 21 खंबे हो जाएंगे, 21 खंबे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो स्टार्टिंग जो होगी, यहाँ से स्टार्टिंग में भी दोस्तों अपने को एक खंबा लगाना पड़ेगा, तभी ये जगह काउंटिंग में आएगी। ये 15 मीटर भी काउंटिंग में आएंगे। तो एक खंबा यहाँ भी होगा, तो 21 + 1 कर देंगे और अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 आंसर हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन है 24, 22, तो सेकंड नंबर वाला ऑप्शन है 22। तो अपने 22 पे राइट लगा देंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से उसका 3/4 निकाल दिया, तो उसका सही उत्तर से 150 अधिक आया, तो बताओ वह संख्या क्या है। तो अपने को वह संख्या क्या है, वो संख्या बतानी है। वह संख्या क्या है? एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। उसको कहा तो 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उससे गलती से क्या ज्ञात कर लिया दोस्तों, 3/4 ज्ञात कर लिया। तो सही उत्तर से उसका आंसर क्या आ गया, 150 अधिक आ गया। तो ये पहले वाला प्रश्न के तरीका ही है दोस्तों। एक परीक्षा में एक छात्रों की संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, परंतु उसने गलती से उसका 3/4 निकाल दिया, तो उसका सही उत्तर 150 से अधिक आया। तो दोस्तों सेकंड वाली क्वेश्चन आगे लिखेंगे। पहले तो मानेंगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। क्या दोस्तों, x मानना है अपने को। अब 3/14 और 3/4, 3/4 3x/4 अधिक आया दोस्तों, अंतर निकालना है अधिक, तो अंतर माइनस करेंगे यहाँ पे और ये वाली संख्या लिखेंगे 3x/14। कितना अधिक आया दोस्तों, तो 150। कितना आया, 150। 4 और 14 का दोस्तों यहाँ अपन लघुत्तम लेंगे। अगर आपको लघुत्तम लेना नहीं आता तो यहाँ देख लीजिए 4 और 14, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग 14 में लगाएंगे, यहाँ आएगा 7। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, फिर 7 में नहीं जाएगा, ये 7 उतार लेंगे। फिर यहाँ 7 का भाग लगाएंगे, 1 1, तो ये आ गया दोस्तों 2 × 2 × 7, 2 दूनी 4 और 7 चौक 28। तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा दोस्तों 28। अब 4 का भाग दोस्तों 28 में देंगे, 1 चौक चौक, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 बार गया। 7 को दोस्तों 3 से गुणा करेंगे, तो 7 तारीख 21, तो यहाँ आ जाएगा 21x माइनस 14 का भाग 28 में देंगे, 14 14, 14 दूनी 28, 2 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो 6x बराबर क्या आ जाएगा 150। 21 में से 6x घटा लेंगे दोस्तों, तो यहाँ बचेगा 15x/28 बराबर 150। आगे दोस्तों यहाँ करते हैं 15x बराबर, ये वज्र गुणा हो जाएगा दोस्तों 150 × 28, x बराबर 150 × 28/15। तो 15 को 150 से काट दो, 10 बार कटा, x बराबर 10 × 28, तो x बराबर क्या आ जाएगा 280 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर दोस्तों, 280 आ जाएगा। तो 280 कहाँ है, 180, 240, 280 ये रहा। तो अपना सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। माना हुआ संख्या x है 3/4 दोस्तों माइनस 3/14 बराबर 150। 21x, ये दोनों, इसका दोनों का लघुत्तम लेना है दोस्तों। 4 और 14 का लघुत्तम लिया अपने यहाँ पे, तो 28 आए। 28, 4 का भाग 28 में देंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 को अपन 3 से गुणा करेंगे, 21 आएगा। 21x और 14 को 2 का 14 में, 28 में 14 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और बराबर 150 लिख देंगे। 15x ऊपर बचेगा, 21 माइनस 6x, 21 माइनस 6x इनमें घटा देंगे, तो 21 में से 6 गए तो 15x बचा। 15x/28 नीचे लिख देंगे बराबर 150/1, और इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, वज्र गुणा करेंगे इसका, तो 15x बराबर 150 × 28, तो x बराबर 150 × 28 से 15 इसके नीचे चले जाएंगे, 15 का भाग इसमें लगाएंगे तो एक बार जाएगा और 0 का 0 10 आ जाएगा। x बराबर 10 × 28, इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 280। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7।
400 तथा 600 के बीच 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। दोस्तों 400 से 600 के बीच में कुल कितनी संख्या है जो 15 से विभाजित होती है। 11, 12, 13, 14। तो अपन को निकालना है अपने को कि 400 से 600 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 15 से विभाजित होती है। दोस्तों 600 के बीच पूछा गया है, 400 से 600 के बीच पूछा गया है। तो अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों 599 बटा 15 माइनस 400 बटा 15। दोस्तों इस प्रकार से आपको इसका लघुत्तम मुघुत्तम कुछ नहीं लेना है, आपको इसके अंदर केवल भाग लगाना है। जितनी बार भाग जाता है वो संख्या यहाँ लिखनी है और उसमें से घटा लेना है, आंसर आ जाएगा। 599 में 15 का दोस्तों अपन भाग देंगे, 15 15 15 का भाग देंगे, 15 15 15 30 15 तिया 45, 15 तिया 45। तो यहाँ हो जाएगा 3 और कितने बचे दोस्तों 59। तो 14 बचे, कितने बचे 14। तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 149 हो जाएंगे। 149 के अंदर अपन 15 का भाग देंगे तो 15 नमा की 135, कितने हो जाएंगे 15 नमा की 135 आ जाएंगे। बाकी बच रहे हैं उनको बचने तो 15 नमा की 135 9 बार गया तो यहाँ लिख देंगे 39 9 बार बोले माइनस। अब अपन 400 में 15 का भाग देंगे तो 15 15 15 दूनी 30 2 बार गया, 10 बचे, कितने हो गए 100। 100 में 15 का भाग दो तो 15 छंग 90, 6 बार बोले 15 छंग 90। तो 39 में से अपन कितना घटा लेंगे 26। तो 9 में से 6 गए तो कितने बचे 3 और 3 में से 2 गए तो कितने बचे 1। अपना आंसर क्या आ जाएगा 13 और 11 12 और ये सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों राइट हो जाएगा। आप इस तरीके से किसी भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। 400 से 600 के बीच में 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है दोस्तों 13। इसी प्रकार से आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यदि a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 x का स्क्वायर बराबर x प्लस 1 2x प्लस 1 बटावा 6 हो तो a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट 19 का स्क्वायर बराबर है। दोस्तों इसके बराबर पूछा गया है 1330 2100 2485 250। 1 2 3 इस प्रकार से संख्या चल रही है दोस्तों, ये क्रमागत संख्याएं चल रही है। तो इसका फॉर्मूला होगा x प्लस 1 2x प्लस 1 बटावा 6। और अपने दोस्तों इस क्वेश्चन इसका पूछा गया है तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 19 का डॉट डॉट 19 का स्क्वायर बराबर है। तो अपने विषम संख्या पूछी गई दोस्तों 1 3 5 7 9 इस प्रकार से संख्या चल रही है 19 तक चल रही है। तो अपने दोस्तों फॉर्मूला लगेगा दोस्तों इसमें x प्लस 1 और x प्लस 2 बटा 6 ये लगेगा दोस्तों। n वाला क्वेश्चन लगा इसमें आप x तो इसमें दोस्तों x अपना क्या है 19। तो 19 इंटू या पहले कोष्टक रहना तो दोस्तों 19 प्लस 1 और 19 प्लस 2 बटावा 6। 19 अब इंटू लगा दोस्तों कोष्टक खुलेगा इंटू लगेगा 19 प्लस 1 20 इंटू 21 बटावा 6। इसको दोस्तों आप 2 से काट सकते हो, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। वीडियो को काटने में आसानी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। 7 तारीख 21 19 इंटू 20 इंटू 21 बटा 6। तो इसको दोस्तों 2 से काट लो, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 और 3 को आप इससे काटो ये हो जाएगा 7। तो 19 इंटू 10 इंटू 7 तो ये हो जाएगा दोस्तों 19 इंटू 70
19 इंटू 70 0। 7 को 9 से गुणा करोगे, 7 नमा की 63 का 3 हासिल 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13, 1330 अपना आंसर हो जाएगा। और पहले ही ऑप्शन में 1330 आंसर है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1330। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 1598, 1798, 1958, 1978। तो दोस्तों 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, ऐसा प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 61 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? और आपको बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था कि आप किसी भी उस फॉर्मूला को लगाकर आप किसी भी संख्या का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए, आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? सूत्र है दोस्तों, योग इंटू अंतर प्लस 1 बटा 2। और योग कितना होगा दोस्तों? 75 प्लस 97 इंटू अंतर है दोस्तों 97 माइनस 75 प्लस 1 बटा 2। अंतर कितना होगा? योग कितना होगा दोस्तों? जोड़ लीजिए इनका, योग कितना होगा? 172। 5 7 5 12, 2 7 और 9 16 और 1 17। तो कितना हो जाएंगे? 172 इंटू इन दोनों का 7 में से 5 गए, कितने बचे? 5 6 7 2 और 9 में से 7 गए तो 2 और प्लस 1 2। 172 इंटू 23 बटावा 2। 172 इसका 2, इसमें 2 का भाग लगा दो, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 16, फिर 12 6 86, 86 इंटू 23, 86 इंटू 23। तो दोस्तों 86 और 23 को क्या करना है? गुणा करना है। तो 6 3 18 का 8, 8 3 24 और 6 दूनी 12। ये हो जाएगा दोस्तों 4 ने 5 6 7 और 3 37, 37 का 7 हासिल 3, 8 दूनी 16 17 18 19। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 1978 आंसर। अपना ऑप्शन में है दोस्तों 1978, ये 1978 डी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आप सोच रहे होंगे ये इस प्रकार से जल्दी से किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं आप? तो देखिए दोस्तों 86 23, आपको 2 स्टेप के लिए ये चीज याद रखनी है। इस चीज ये दोस्तों ये इसको इससे गुणा करना है और इन दोनों को क्रॉस गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है और जोड़ना है। तो अब याजिए दोस्तों इन दोनों को पहले गुणा करेंगे। 6 3 18, ये 18 18 का अपन 8 लिख देंगे, एक हासिल का बचा, ये एक हासिल। अब दोस्तों क्रॉस गुणा करना है इसको और इसको। 6 दूनी 12, 8 तरी 24, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 3, ये हो गए 37। 37 का आ जाएगा दोस्तों 7 और हासिल कितने बचाएंगे अपने? 3। कितने बचाएंगे? 3। अब दोनों इन दोनों को करना है, इन दोनों को। तो 8 दूनी 16, ये 16, 16 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 19। अपन यहाँ 19 लिख देंगे। दोस्तों ये बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए इसमें टाइम लगा। तो 1978 तुरंत आंसर आ जाते हैं ये 1978। इस प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। बड़ी संख्या होती है उसको भी आप इसी प्रकार से आप गुणा कर सकते हैं। और गुणे का वीडियो अगर आपको नहीं आता हो तो अगली क्लास में गुणे भाग का वीडियो भी डाला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? दोस्तों 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है और प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है।
तो उस समूह में कप्तानों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों उसमें कितने कप्तान हैं ये अपने को बताना है। तो कुल व्यक्तियों का समूह। दोस्तों 15 पे एक कप्तान है, तो 15 प्लस 1 टोटल कितने हो जाएंगे 16। 15 सैनिक हैं, उनके लिए एक कप्तान है, तो 15 प्लस 1 16 हो जाएंगे। और अपने पास कुल कितने हैं 1200, तो 1200 बटा 16। तो कप्तानों की संख्या आ जाएगी दोस्तों, कप्तानों की संख्या कप्तानों की संख्या 16। 1200 बटा 16 तो अपने कप्तानों की संख्या आ जाएगी। इसमें भाग दे दो दोस्तों, 16 का भाग लगाओ, इसके अंदर 16 का भाग जाएगा दोस्तों 7 बार, फिर 8 बजेगा 80 हो जाएगा, और 16 पंजे 80। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 75। और बी ऑप्शन पे अपन राइट लगा देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 75। दोस्तों 1200 अगर आपसे नहीं कट रहा है, 1200 में 1600 का आप भाग नहीं दे सकते हो, तो देखिए दोस्तों 1200 बटा 16। अगर आपको इतनी बड़ी संख्या है, आपको भाग देने में अगर दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो 1200 में आप 2 का भाग तो लगा सकते हो। 1200 में 2 का भाग लगाओ तो आप आधा कर दोगे 600 हो जाएगा, और इसमें भी 2 का भाग ये आधा कर दोगे कितना हो जाएगा 8। और दोस्तों फिर इसमें 2 का भाग लगाकर इसको 4 बना दोगे, आधा कर दोगे, और इसको भी आप आधा कर दोगे, कितने कर दोगे 300। फिर इसको आप कितना कर दोगे 2 का भाग लगाकर आधा, तो आ जाएगा 2, और इसको आप फिर आधा कर दोगे, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 150। अब दोस्तों 2 बचा है, 2 का भाग आप 150 में लगाओगे, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 75। अपना आंसर कितना आ जाएगा 75। इस प्रकार से भी आप भाग दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।